खाटू श्याम जी बाबा के मंदिर। टेम्पल विजिट। ये है ब्लैक डिफेंडर और ये रहा बनारकट्टा नेशनल पार्क। आप देखते तो बाप रे लंबे लंबे बाल। वो देखिए वो है बनारकट्टा नेशनल पार्क, दी ओजी टाटा सफारी। इस बनारकट्टा रोड के लिए आपको ये डाइवर्जन लेना पड़ेगा, तो याद रखिएगा वरना क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं नई वाली एसयूवी, स्पेशली टाटा सफारी XUV 700, ये हंटिंग करता है। कृष्ण जी को लगा कि अब इस चीज़ को सही करने के लिए क्या किया जाए, जिसके पश्चात कृष्ण जी ने दिस इज़ माई ड्रीम मे बी समडे, और अगर ऐसा होता तो वो युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता। तो महाभारत के समय पे उन्होंने ये कहा था यहाँ पे जो टेम्पल है वो बनाया गया है। अगर आप लोगों ने मेरे लद्दाख के वीडियो देखे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा। वेलकम बैक टू द ट्रेवलर शर्मा चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत ही हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और हमारे सारे वीडियोस को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और हमें मोटिवेट करिए। नाउ आज हम लोग जा रहे हैं, आज है 13 जुलाई और शायद आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने टाटा सफारी की फर्स्ट पेड सर्विस का आपको एक्सपीरियंस बताया है। गाड़ी हमको आज ही मिली थी और हम आज जा रहे हैं खाटू श्याम जी बाबा के मंदिर, जो कि बैंगलोर में है, बनारकट्टा एरिया में, बनारकट्टा रोड साइड कहीं पे। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मुझे है नहीं, लेकिन जिनको है मैं उनसे अभी आपकी बात करा देता हूँ। और फिलहाल आज हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं, 7 के 7 लोग। मैं हूँ, यूडी है, हेलो, मेरी वाइफ डीवी है, मम्मी पापा हैं और पीछे सिम्मी और कुहू हैं। तो अब ओवर टू दीज गाइस जिनको पता है इस मंदिर के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी जिनको है। तो चलिए आगे आपको बना के रखेंगे साथ में। ओके दोस्तों, तो कैमरा आ गया है मेरे पास, भैया चला रहे हैं गाड़ी, सब लोग गाड़ी में सेट। और हमारे घर के पास से जो कि यमलूर में है उससे डिस्टेंस है 31 किलोमीटर्स का टेम्पल का, और टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 1 मिनट। तो देखते हैं, और ट्रैफिक अगर ना मिले तो जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि हमारे फैमिली रिलेटिव्स भी हमारा वेट करेंगे, शायद वो पहुंच चुके होंगे। वहीं मिल देंगे फिर आपसे आगे और आपको दिखाते रहेंगे कुछ भी रोल्स रास्ते के। तो आपका फेवरेट ब्लॉगर वापस कैमरे पर आ चुका है और बिट्टू अब पहुंच गया है ड्राइविंग सीट पे। ऑल्दो नॉट श्योर कि वो फेवरेट ड्राइवर है कि नहीं, बट हाँ। एंड चलिए आपको इस टेंपल विजिट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। खाटू श्याम जी का जो टेंपल हम लोग आज विजिट करने जा रहे हैं, इसका कोई एज सच प्री प्लान तो नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिम्मी की भी इच्छा थी कि वो खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए जाए, कुहू को लेके हमारी, लेकिन हम लोग किसी कारणवश जा नहीं पा रहे थे। लेकिन आज हमारा एक कज़न है और उसकी वाइफ, वो भी वहाँ पर गए हैं उनके दर्शन के लिए, तो हमने सोचा कि हम लोग भी साथ में चले जाएं एंड देन आफ्टर वहाँ से डिनर का प्लान है। बट इस टेंपल के बारे में अगर आप लोग ने मेरे लद्दाख के वीडियो देखे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि मुझे एक डिटूर करके, जो एक अनएक्सपेक्टेड डिटूर था, उसमें मुझे राजस्थान जाने का चांस मिला था, और जहाँ पर मैं मेन जो खाटू श्याम जी का जो टेंपल है वहाँ पर जाकर आ पाया था राजस्थान में। यहाँ पे जो टेंपल है वो बनाया गया है वाइट मार्बल से, अनलाइक जो लोकल यहाँ के जो अलग रॉक्स रहते हैं उसकी फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। और छोटे मोटे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के भी टेंपल हैं यहाँ पर अंदर में ही, उस मंदिर के प्रेमाइसेस में। प्लस इस टेंपल की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, और अगर आप यहाँ पर कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें कराना चाहते हैं तो उसकी भी नॉमिनल फ़ीस होती है। बेसिकली यहाँ पर दूसरे स्पिरिचुअल राइट्स भी होते हैं एंड शादी ब्याह भी होते हैं, दूसरे तरह के फंक्शन भी होते हैं, मुंडन भी होता है, क्योंकि एक बहुत ही काम एंड अच्छे से एटमॉस्फेयर में होता है। तो वो आप यहाँ पर इंक्वायरी करके ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। अब बात रही खाटू श्याम जी के बारे में, तो जितना मुझे आइडिया है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये जो टेंपल है खाटू श्याम जी का, ये बेसिकली बारबरिक जी का मंदिर है। और अगर आप लोगों ने महाभारत काल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो या जाना हो या सीरियल्स में देखा हो या शोज़ में देखा हो, तो आपको पता होगा कि बारबरिक जो थे वो जो पांडवों में से एक भीम है उनके पोते थे, मतलब भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र बारबरिक। और महाभारत के समय पे उन्होंने ये कहा था युद्ध में कि कौरवों और पांडवों में से जो भी हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, और अगर ऐसा होता तो वो युद्ध कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता। तो कृष्ण जी को लगा कि अब इस चीज़ को सही करने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने बारबरिक से उनका शीश मांग लिया था, और बारबरिक ने उनको हंसते हंसते वो शीश दे भी दिया था। जिसके पश्चात कृष्ण जी ने बारबरिक को ये वरदान दिया था, अरे इस त्याग के लिए मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुमको श्याम के नाम से पूजा जाएगा। इसीलिए आप जहाँ पे भी खाटू श्याम जी के मंदिर देखते होंगे
वो बारबरिक जी के मंदिर हैं। Am I right guys? जी। ओके तो चलिए अब बाकी का तो एक्सप्लोरेशन अपन वही मंदिर पहुँचे करेंगे। बैंगलोर में एज यूजुअल ट्रैफिक चरम सीमा पर है और हम लोग निकले भी शाम को, थोड़ा लेट भी हो गए हैं क्योंकि अभी बज रहा है 4:38 और हमारा ET अराउंड 6 PM है। और हमारे साथ वाले तो मुझे लगता है वहाँ हमारा पहुँच के वेट करेंगे। बट आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर दिस टेम्पल विजिट। व्हाट अबाउट यू कू सिम्मी? ओके समय से जाना पेंडिंग था और कोई ट्रिप और फिर कोई ना कोई वीकेंड पे कुछ ना कुछ सिम्मी कुहू के बर्थडे के समय से हम लोग की इच्छा थी जाने की, बट बाबा जब बुलाएंगे तब। एग्जैक्टली ये बात यूडी ने बिल्कुल सही की कि बाबा जब बुलाते हैं तभी जाना हो पाता। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खुद प्लान मत करिए इस चक्कर में कि बाबा का जब आपको मैसेज या फ़ोन आएगा तो आप पहुंच जाइए। लेकिन जैसे कि मैं जब लद्दाख जा रहा था तो कोई प्लान ही नहीं था कि राजस्थान जाना है, डिटूर करना है। वो तो मेरे एक फ्रेंड के छोटे भाई की इंगेजमेंट सडनली फिक्स हो गई। दूसरे दिन तो हम लोगों को राजस्थान जाना पड़ा और जब उसके घर में इंगेजमेंट थी तो हम लोगों ने खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए थे पास में जाके। वो ज़्यादा दूर नहीं था, 70-80 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो ऐसा ही होता है। वैष्णो देवी के दर्शन भी मुझे ऐसे ही हुए थे जब मैं लद्दाख ट्रिप पे गया था। वो प्लान नहीं था बट चांस मिल गया, माता का बुलावा आया था। तो ऐसे ही आज हमारा खाटू श्याम जी का बुलावा आया है बैंगलोर का, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो आप भी मज़े लीजिए रास्ते के और टेम्पल के मज़े, और वहाँ की आगे की जानकारी हम आपको वहीं पहुँच कर दिखाएंगे। तब तक आप बैंगलोर के मज़े लो। बैंगलोर ट्रैफिक छोटा ये हंटिंग करता है। हंटिंग करता है मतलब जो चील जो काइट्स होती है ना वो स्कैवेंजर्स, वो यहाँ वहाँ पड़ा हुआ भी खा लेंगे, बट ये हंट करके खाते हैं। ओके थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। यू वेलकम। सो गाइस अब हम जा रहे हैं शायद नाइस रोड होते हुए। देखते हैं ये कौन सा रूट है। मौसम बहुत ही अच्छा है, इस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा नहीं और आगे टोल भी आ गया है। तुमकुर रोड, कनकपुरा रोड, बनरघट्टा रोड, टोल प्लाजा। देखते हैं कितना रुपया लगता है यहाँ पर टोल का। मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। 60 रुपीज़, 65। ओके गाइस नाइस रोड वैसे तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेसवे है, लेकिन प्लीज़ ये बहुत ही इंटिमिडेटिंग भी है क्योंकि खाली रहता है पूरा। और यहाँ पर स्पीड लिमिट्स का पालन हमेशा करें। यहाँ क्या, आप जिस किसी भी हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हो या रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, ओवर स्पीडिंग कहीं नहीं करना चाहिए। ओवर स्पीडिंग तो छोड़िए, स्पीड लिमिट के भी अंडर में चलाना चाहिए क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं नई वाली SUV, स्पेशली टाटा सफारी या महिंद्रा XUV 700, ये सब है बहुत ही सेफ़ एंड अच्छी गाड़ियाँ, लेकिन स्पीड बहुत ही इंटिमिडेटिंग होती है और डिसीविंग होती है। तो प्लीज़ चलाते समय इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप बहुत ही केयरफुली एंड रिस्पॉन्सिबली ड्राइव कर रहे हैं। और फिलहाल ये देखिए आप नाइस रोड का नज़ारा। देख सकते हो वहाँ पे स्पीड लिमिट्स लिखी हुई हैं 120, 80, 80, 120, 80 एंड दैट लेन 80। ये क्या बन रहा है गाइस? किसी को कुछ आइडिया हो तो कमेंट में बताइएगा। EKYA आई क्या थोड़ी है, फिशरीज वाला कुछ। मैसूर रोड, तुमकुर रोड, बनरघट्टा रोड। गाइस बनरघट्टा रोड के लिए आपको ये डाइवर्जन लेना पड़ेगा, तो याद रखिएगा, वरना अगर आप आगे निकल गए तो आपको पीछे आने के लिए पता नहीं कब कौन सा रोड मिले। सो ये है बनरघट्टा रोड का डाइवर्जन जो हमने ले लिया है। देखिए गाइस दी OG टाटा सफारी। डिकॉर है कि स्टॉर्म? डिकॉर है। ओके सो अब हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, इट्स ओनली 13 मिनट्स, 5.7 किलोमीटर्स। बट इस बनरघट्टा रोड पे आप देखिए जो बैंगलोर के लोग हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं रियल स्टेट में, तो यहाँ पर अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आ गए हैं, जो आ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। रहने के लिए भी आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पर फ्लैट्स, रेंट आउट कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंगलोर में रियल एस्टेट बूम तो हमेशा रहेगा। वो देखिए वो है बनरघट्टा नेशनल पार्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
लेट हो गए। हमारे साथ वाले तो पूजा पाठ, योग, मेडिटेशन सब कुछ कर चुके हैं वहाँ पर, और अब आराम से लॉन में बैठ के हमारा वेट कर रहे हैं। बंदरकट्टा नेशनल पार्क भी आना है, कू को लेकर उसको एनिमल्स दिखाना है, सफारी करानी है। कर तो चुकी है कू एक बार सफारी, लेकिन वो बहुत पहले की थी उसने, जब वो बहुत छोटी थी। अभी उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस, अभी हमने घुसते ही बहुत सारे यहाँ पर दुकानें देखी, जो ये आप देख रहे हो। ये हक्की पिक्की जो हेयर ऑयल है, जो कि दावा करता है कि मिरेकलसली आपके बालों को बहुत ही घना और लंबा कर देगा। एक समय पे मैं भी लेना चाहता था। तो देखिए, आप जितने भी यहाँ पर स्टॉल्स देखेंगे उन सब में ये लोग जो बैठे हुए हैं उन सब के बाल लंबे लंबे हैं। एक दो स्टॉल्स तो जो मैं शूट नहीं कर पाया घुसते उसमें, तो आप देखते तो बाप रे लंबे लंबे बाल है कि वेगे समझ में नहीं आ रहा है। बट हक्की पिक्की, वन मोर हक्की पिक्की, देखिए ये बैठे हुए हैं हक्की पिक्की। और ये रहा बंदरकट्टा नेशनल पार्क, ये रही बंदरकट्टा नेशनल पार्क। एंट्री पार्क भी अच्छा अलग से। और यहाँ पर लगा है छोटा सा मेला, जो कि हमेशा लगा रहता है। गाइस, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, लेकिन यहाँ पर श्री श्याम गौशाला भी है। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं, पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये है मंदिर। जय खाटू श्याम जी। और अंदर पार्किंग मुझे दिख रही है, तो चलिए अब डालते हैं अंदर गाड़ी को। सो गाइस, ये है मंदिर के पहले दृश्य या दर्शन। यहाँ से हम लोग ने एंट्री की है अंदर आने के लिए टेंपल में। आप आगे जाओगे तो आपको बंदरकट्टा नेशनल पार्क की एंट्री मिल जाएगी, और आते से ही आपको यहाँ पर पार्किंग स्पेस दिख जाएगा, जो कि वहाँ तक है, आगे तक। हम लोगों ने तो गाड़ी यहीं लगा दी, शायद और आगे लगा सकते थे, बट यू कैन सी हियर बहुत बड़ा ओपन स्पेस है यहाँ पर। और ये है मंदिर। इनफैक्ट अब मुझे लग रहा है कि हम लोग गाड़ी थोड़ी और आगे ला सकते थे और आसपास भी पार्क कर सकते थे। तो कैसा लगा तुमको दिव्या? अभी तो फर्स्ट आए हैं, अब बताऊंगी अंदर जाके कैसा प्रीमाइसेस की एंट्री। प्रीमाइसेस की एंट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, और क्या बोलते हैं, देखो मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ जो लोग हैं उनका तो पूजा पाठ और क्या मेडिकेशन सब कुछ। मेडिकेशन नहीं, मेडिटेशन। हे भगवान। हाँ, ये देखो गाइस, ये है प्रीमाइसेस। भरपूर पार्किंग है यहाँ पे। देखो, और आज संडे होते हुए भी क्या है वो तो जी वैगन नहीं है, वो डिफेंडर है, ब्लैक स्टेल्थ एडिशन। और ये रहा मंदिर। और ये रहे वो दो लोग जो हमारा वेट कर रहे हैं बहुत देर से। हेलो, हाय अजय, देखिए तब तक मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये है ब्लैक डिफेंडर, बट द पॉइंट इज़ कि इस पर कोई नंबर प्लेट क्यों नहीं है अभी तक। बट इट्स लुकिंग अमेजिंग। या तो ये पूजा कराने लाएं, ये तो पूरा टेंटेड ही है यार, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बट दिस इज़ माई ड्रीम। मे बी सम डे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से एक दिन शायद ये भी आ जाए। मस्त लग रही है लेकिन। एनीवेज, तो ये है टेंपल। वो आ गई अपनी बगीरा। गाइस देखो, वहाँ पर अपनी बगीरा डिफेंडर के बाजू में आ चुकी है। ऑब्वियसली फ़िलहाल तो कोई कंपटीशन नहीं है दोनों गाड़ियों का, बट एज आई सेड, वन डे मे बी दिस वन। मस्त लग रही दोनों गाड़ियाँ साथ में। तो चलो हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस, ये है मंदिर के स्टेयर्स, और मम्मी पापा जा रहे हैं लिफ्ट से, जो कि यहीं पर है। अगर आप देखोगे यहाँ से, तो चलो पहले उनको लिफ्ट में छोड़कर आ जाते हैं। चलिए आ जाओ मम्मी, इस तरफ लिफ्ट कहाँ है? तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि वो स्टेयर से ही आएंगे, तो लोग सीढ़ियों से ही आ रहे हैं। अंदर भजन कीर्तन चल रहा है, उसकी आवाज़ आपको आ ही रही होगी।
से आ रहे हैं। चढ़ गई। जय बाबा। किसने? चंदन लगाए, चंदन। उनका चेहरा वैसा रहता है ना, मैं तो ढंग से देख भी नहीं पाया, पता है। देखो सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं घर और हमारा खाटू श्याम जी बाबा का टेम्पल ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने सबने वहाँ बहुत इन्जॉय किया, वहाँ का वाइब भी डिफरेंट था। एंड जब हम लोग वहाँ ऊपर गए दर्शन के लिए तब तो पट क्लोज थे, लेकिन पट ओपन हो गए थे अराउंड 6 PM। एंड उसके बाद बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, तो हम लोग वहाँ पर कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, लेकिन उसके पहले हम लोग ने बहुत अच्छे से पूरा शूट कर लिया था मंदिर का प्रीमाइसेस, मंदिर के अंदर का माहौल। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और जैसा भी लगे आप प्लीज़ कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। जो लोग बैंगलोर में हैं, अगर आप श्रद्धा भक्ति है और वैसे भी आप मंदिर जाना प्रेफर करते हैं, मंदिर जाइएगा, बहुत अच्छा मंदिर है, अच्छी फील आएगी आपको। उसी मंदिर के अंदर आपको शिव जी का मंदिर छोटा एक अलग, गणेश जी, हनुमान जी का, राम जी का, सब मूर्तियाँ अलग से बनी हैं बालाजी की, और अच्छा लगेगा आपको मंदिर जाके। राइट और आप उसको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं इस ट्रिप को कि आप खाटू श्याम जी बाबा के मंदिर भी हो लें, और वहीं पर सामने बंदरघट्टा नेशनल पार्क है, तो आप वो भी कवर कर सकते हैं। दोनों एक दिन में आराम से हो सकता है, बट हमारे हिसाब से थोड़ा समय निकाल कर जाइए। मंदिर का जो प्रांगण है, जो प्रीमाइसेस है, बहुत ही पीसफुल है। वहाँ पर आप लॉन में बैठ सकते हैं, ऊपर बहुत बड़ा प्रीमाइसेस अंदर ही है, हॉल बहुत बड़ा। भजन इतने अच्छे से होते रहते हैं कि आप खुद ही मग्न हो जाएंगे भजन में। राइट, काफ़ी लोग वहाँ पर खुद ही मगन होकर डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो चलिए अब मिलते हैं कहीं और किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।